नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने डक्ट कूलिंग सिस्टम और 17 व्हील चेयर का लोकार्पण किया। डक्ट कूलिंग सिस्टम से 2 वार्डों में रोगियों और उनके परिजनों को ठंडी हवा मिलेगी, जिसका निर्माण आइनॉक्स कंपनी द्वारा 20 लाख रुपए की लागत से किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से मेडिकल हब बनने की ओर बढ़ रहा है, जिससे नागपुर जाने वाले रोगियों की संख्या कम हुई है और कुछ ही महीनों में कैंसर यूनिट का निर्माण पूरा होगा और 40 करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाला कैंसर अस्पताल शुरू होगा, जिसमें लीनेक मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने विंध्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए संजय गांधी अस्पताल में 321 करोड़ रुपए के सुधार और नई व्यवस्थाओं को मंजूरी देने की बात कही। सर्जरी विभाग में सिंगरौली की NCL कंपनी के 6 करोड़ रुपए सहयोग से आधुनिक मशीन लगाई जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनका मृदु व्यवहार रोगियों के उपचार में सहायक होता है। आइनॉक्स कंपनी ने कोरोना संकट के समय ऑक्सीजन की आपूर्ति कर महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं कंपनी के प्रतिनिधि अतुल कुमार ने बताया कि वो प्रतिदिन 4500 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और कोरोना काल में प्रदेश को 40 टैंकर प्रतिदिन ऑक्सीजन सप्लाई करते रहे। कार्यक्रम में रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कौल, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर PK बघेल, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे। संजय गांधी अस्पताल में क्या सुविधा उपलब्ध है? आज आइनॉक्स जो मेडिकल ऑक्सीजन की बहुत बड़ी निर्माता कंपनी है, तो रीवा में भी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई का काम जिनके पास है, उन्होंने अपने CSR फंड से लगभग 20 लाख रुपए खर्च करके संजय गांधी के मेडिसिन विभाग के 4थे मंजिल में 2 वार्डों में जहां बहुत गर्मी की शिकायत आती थी, वहां पर डक्ट कूलर लगाए हैं, जिसमें कि वो पूरे वार्ड एयर कूल्ड हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 17 व्हील चेयर भी उन्होंने डोनेट किया है। उसी से संबंधित कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है दिनों प्रतिदिन, कभी बेड उपलब्ध नहीं हो पाते, ऐसी कोई योजना है कि और कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराएं? इसका एक्सटेंशन हो रहा है लगातार। NCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गायनी जो GMH में पुराना है, उसकी जगह 700 बेड का 750 बेड का एक नया मेडिकल एंड चाइल्ड अस्पताल ही बना रहे हैं हम। पूरा MRI और सोनोग्राफी कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं, तो सुपर स्पेशलिटी का एक्सटेंशन कर रहे हैं। 250 बेड से 400 बेड कर रहे हैं। ये बढ़ती हुई मरीजों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर चिकित्सा होने लगी है, लोग रेफर नहीं हो रहे हैं। जब जहाँ पे काम होता है वहाँ पे लोग आते हैं, तो यहाँ पर चूँकि सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इससे मरीज आ रहे हैं और आने वाले मरीजों को ध्यान में रख के हम इसका विस्तार भी कर रहे हैं। यहाँ के बारिश सिस्टम पुराने हो गए हैं, आए दिन कहीं न कहीं साफ सफाई जैसी छोटी मोटी घटनाएं, तो क्या ये नए लगाए जाएंगे? रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का जो प्लान है, 325 करोड़ जो मंजूर हुए हैं, उसमें सारी चीज़ें हुई। सर, MRI और सोनोग्राफी तो यहाँ तारीख दी जाती है, महीनों बाद भेजी जाती है जांच। सोनोग्राफी में जो वेटिंग थी अब तो काफ़ी कम हो गई है, पहले बहुत थी, लेकिन अब नई मशीनें जो सोनोग्राफी की जो नई मशीनें आ गई हैं, उससे अब वो समस्या दूर हो गई है। इसी प्रकार से MRI की एक नई मशीन आ गई है सुपर स्पेशलिटी में, और CT मशीन संजय गांधी में एक नई आ गई है। तो अब वो वेटिंग वाला जो समस्या थी वो पुरानी है, अब वो ठीक कर लिया है। डॉक्टरों में कैसा व्यवहार होना चाहिए, जैसे अभी आपने कहा, कैसा जो हमने कहा वही होना चाहिए। अब हमने क्या कहा, आप निकाल लो। कैंसर यूनिट का कब तक निरीक्षण किया मशीनें, और करीब 1 साल या 1.5 साल मैक्सिमम वो कैंसर का फुल फ्लेजेड अस्पताल आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होगा, जिससे कि कैंसर जैसी पीड़ादायक और गंभीर बीमारी से संबंधित जो मरीज हैं, उनको रीवा में ही पूरी राहत मिले। हम तो बाहर जाते हैं कैंसर के मरीज, इसीलिए यहाँ पर नया कैंसर का अस्पताल बना रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। इस लोकार्पण कार्यक्रम ने रीवा को एक सशक्त चिकित्सा केंद्र बनाने के राज्य सरकार के संकल्प को मजबूती दी है, जहां आधुनिक तकनीक और बेहतर चिकित्सा सेवाओं के माध्यम से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।